अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। आप सब सुनाएं, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के व्लॉग का टॉपिक बहुत ही अहम और बहुत ही ज़रूरी है, जो कि मैं आप लोग के साथ आज के व्लॉग में शेयर करूँगी। ज़िंदगी जो हमारी अल्लाह ताला की तरफ से दी गई है वो बहुत ही मुख्तसर है। किसकी ज़िंदगी कब ख़त्म हो जाए कभी पता नहीं चलता। तो हम क्या करते हैं, अपनी ज़िंदगी को ना दूसरों को खुश करने में गुजार देते हैं। तो आप एक बात अपने जहन में अच्छी तरीके से बिठा लेंगे, ज़िंदगी जो है वो सिर्फ़ एक बार मिलती है और बहुत ही मुख्तसर होती है। ज़िंदगी छोटी सी होती है। तो आप अपनी ज़िंदगी को ना किसी को खुश करने में बर्बाद ना करें, क्योंकि जो सबसे फ़ुज़ूल और सबसे जो यूज़लेस काम आप कर रहे हैं ना, वो ये है कि आप दूसरों को खुश करने में अपनी कोशिश को जारी रखे हुए हैं। एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, आप किसी के साथ कितना भी अच्छाई कर लें, नेकी का सिला तो हमेशा अल्लाह ताला ही देते हैं। मगर कभी भी आप किसी के साथ भी अच्छाई करें ना, तो आप ये मत सोचिएगा कि आपको उस नेकी का सिला वो इंसान देगा, क्योंकि जो नेकी का सिला होता है ना, वो हमेशा अल्लाह ताला नवाजते हैं। अल्लाह ताला से ही हमेशा हमें नेकी के सिले की उम्मीद रखनी चाहिए, ना कि इंसानों से। इंसानों से तो किसी भी किस्म की उम्मीद रखना, चाहे वो नेकी की हो या चाहे वो किसी भी किस्म की उम्मीद हो, वो बहुत ही ज़्यादा हिमाकत होती है, बेवकूफ़ी होती है। तो आप अपने आप पे तवज्जो दें। ज़िंदगी में जिसको आपको सबसे ज़्यादा खुश रखना है, जिसको आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है, जिस इंसान को आपको सबसे ज़्यादा अहमियत देनी है, वो आप हैं खुद। सबसे पहले आप अपने आप को प्रायोरिटी दें। हर चीज़ में सबसे पहले आप अपने बारे में सोचें कि भाई आप जो हैं वो अपने आप को कहीं नज़रअंदाज तो नहीं कर रहे। अपने आप का आपको पूरा ख्याल रखना है, क्योंकि ये ज़िंदगी जो है वो बहुत ही छोटी सी है। हम दूसरों को खुश करते करते थक जाते हैं, फिर आखिर में जाके हमें ये बात समझ में आती है कि भाई जितना हमने वक्त दूसरों को खुश करने में लगा दिया ना, अगर हम इतना ही वक्त अपने ऊपर, अगर हम ये अपने किसी प्यारे पे जो कि हमारा फ़िक्रमंद है, जो इंसान हमारे बारे में अच्छा सोचता है, अगर हम इतना ही वक्त उसको दे देते या अपने ऊपर लगा लेते, इतना ही वक्त अपने ऊपर इस्तेमाल करते, तो क्या होता कि बहुत ही अच्छा होता। तो बाद में क्या होता है, हमें सिर्फ़ और सिर्फ पछतावा ही होता है। तो ये जो दूसरों की खुश करने वाली बात है ना, आप इस बात को बिल्कुल अपने जहन से निकाल दें, क्योंकि कभी भी दुनिया वाले किसी से भी खुश नहीं होते। और इस टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी सारे मैं वीडियोस बना चुकी हूँ और आपको इंशाल्लाह देखिएगा बहुत पसंद आएंगी। उन सब वीडियोस का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। इतनी सी छोटी सी ज़िंदगी होती है, किसका वक्त कब आ जाए पता नहीं चलता। मगर इस ज़िंदगी को हमें चाहिए कि हम बिल्कुल अपने तरीके से गुजारें, जिस तरह हम चाहते हैं उस तरह हम अपनी ज़िंदगी को गुजारें, ना कि उस तरह के जिस तरह लोग चाहते हैं। क्योंकि लोग क्या करते हैं, अपनी ज़िंदगी के बारे में तो बहुत ही ज़्यादा जैसे सीरियस होते हैं कि भाई नहीं, हम अपनी मर्ज़ी चलाएंगे या हम अपनी बात जो है वो किसी की भी बात नहीं मान रहे होते। मगर दूसरों की ज़िंदगी में उनको अपनी मर्ज़ी थोपना जो है काफ़ी लोगों की आदत होती है। तो आप कोशिश करें, आप हमेशा वही काम करें जिसमें आपका दिल लगे। आप हमेशा उसी काम को ही शुरुआत करें जो कि आपका दिल कहे, आपका दिमाग कहे। तो आप अपनी सुने, सबसे पहले आप अपने आप को देखें कि आपका दिल क्या कहता है। जो आपका दिल कहे ना, आप वही करें, क्योंकि हम किसी को भी कभी भी राज़ी नहीं कर सकते। हम एक वक्त में हर इंसान को, हर किसी को खुश नहीं कर सकते। ये बहुत ही मुश्किल काम है और कभी भी ये पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि दुनिया जो है वो रूठी ही रहती है। चाहे किसी को कितना भी मना लो, किसी को कितना भी खुश करने की कोशिश कर लो, अपनी कितनी ही ताकत इंसान लगा ले, अपना कितना ही वक्त बर्बाद करके दूसरे को टाइम दे दे, मगर क्या होता है, दुनिया वालों का मुँह जो है वो बना ही रहता है। कोई भी हमसे ना कभी भी खुश नहीं होता। तो आपको सबसे पहले अपने आप का ख्याल रखना है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है, और ख़ास कर उन लोगों का आपको ख्याल रखना है जो कि आपसे बहुत ही करीबी रिश्ते जुड़े हैं, कि आपकी दुख, परेशानियां, बीमारी उन लोगों को बहुत ज़्यादा मुतासिर करती है। आपके परेशान होने से कोई अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, तो समझ जाएं कि वो आपसे बहुत ज़्यादा जो है वो मोहब्बत करता है। वो इंसान आपसे बहुत ज़्यादा आपकी फ़िक्रमंद होता है, फ़िक्र रखता है आपकी। तो आप ऐसे इंसानों को ज़्यादा तवज्जो दें, ज़्यादा ख्याल रखें, जिसमें ज़्यादातर ऐसा होता है कि माँ बाप, बहन भाई और इस तरह से क्लोज़ जो बहुत रिश्ते होते हैं। काफ़ी सारे फ्रेंड्स भी मैंने देखा है ऐसे होते हैं कि जो कि बिल्कुल अपनों की तरह होते हैं और दुख दर्द समझते हैं, दुख दर्द में साथ साथ खड़े होते हैं। तो आप ऐसे लोगों का ना ख्याल रखें, जिनको आपकी परवाह है, जिनको आपका एहसास है, जिनको आपका ख्याल है। तो आप ऐसे लोगों की परवाह करें, बजाय उसके कि आप ऐसे लोगों की परवाह करें, ऐसे लोगों पे आप अपना टाइम वेस्ट करें जो कि आपके बारे में सोचते ही नहीं है, जो कि आपको उल्टी सीधी बातें कह के यही नहीं सोचते कि भाई इसके दिल पे क्या गुजरेगी। आपके बारे में वो कभी ख्याल ही नहीं लाते कि आपके भी अपने जज्बात हैं।
तो आप इस चीज़ को ना बिल्कुल अपने जहन से निकाल दीजिएगा। देखिएगा आपकी ज़िंदगी कितनी इंशाल्लाह स्ट्रेस फ्री हो जाएगी जब आप ये बात सोचने लगेंगे कि नहीं भाई फ़लाँ को मुझे भी मनाना है, फ़लाँ मुझसे नाराज़ है, या किसी का मुझसे मुँह बना हुआ है, या किसी को ये मैंने काम करके नहीं दिया तो उसका मुझसे मुँह बना है। नहीं, देखें एक चीज़ हमेशा याद रखें, आप ना नो कहना सीखें। जब तक आप हर किसी की बात मानते चले जाएंगे, आप क्या करेंगे, अपना ही नुकसान करेंगे। आप अपनी ज़हनी कैफियत को, जिस्मानी कैफियत को, आप अपने आप को बिल्कुल थका देंगे। बात मानते मानते हर किसी की, तो दूसरे इंसान को ना आदत हो जाएगी आप पे हुक्म चलाने की। फिर इसके बाद अगर आपने उसको किसी बात पे ना कह दिया ना, तो उसको बुरा लग जाएगा कि भाई ये तो हमेशा मेरा काम कर दिया करता था, आज इसने मना क्यों कर दिया। तो आप कोशिश करें शुरू से ही आप ऐसा रवैया रखें, या अगर बाद में भी अगर आपको ऐसा लगने लगे कि नहीं भाई मुझसे ये काम नहीं हो रहा, या मैं ये बात नहीं कर सकती, तो या मैं ये बात नहीं कर सकता, तो आप क्या करें कि नो कहने की आदत डालें। जो ये नो कहने की आदत है ना, ये बहुत ही अच्छी आदत है। इससे क्या होगा, आपका जो दिमाग है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फ्री होगा। हर बात पे आप यस यस और हाँ हाँ करते जाएंगे, दूसरों की बात मानते चले जाएंगे और दूसरों के काम करते चले जाएंगे। तो क्या होगा, आप आखिर में बिल्कुल थक हार जाएंगे। आप इससे बेहतर यह है कि आप अपने आप का ख्याल करें, आप अपनी फ़िक्र करें, आप अपने बारे में सोचें। जो काम आपसे नहीं हो रहा हो, जो काम आप नहीं कर सकते हो और आप मना नहीं कर पा रहे हो, लेकिन हिम्मत करके आप नो बोलें। क्योंकि आप ये सोचें, अगर आप आज नो नहीं कहेंगे ना, तो आप कभी भी नो नहीं कह पाएंगे। अपने अंदर आप इतना कॉन्फिडेंस पैदा करें कि कोई अगर आपको कोई ज़बरदस्ती कोई काम आप पे थोप रहा है, कोई चीज़ जो है वो कोई भी बात मुसल्लत आप पे कर रहा है, तो आप कोशिश करें कि आप उसको साफ मुंह पर ही मना कर दें। तो इससे क्या होगा कि आपके अंदर इतनी हिम्मत पैदा होगी कि आप अपने लिए डिसीजन ले सकते हैं कि क्या काम आपसे कोई करवा सकता है, या कोई बात आपसे कोई बुलवा सकता है। ये आपकी ज़िंदगी है, आपकी मर्ज़ी है, तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलें। जो कोई कुछ भी कह रहा है आपके बारे में, बोलने दें, उसका मामला जो है वो आप अल्लाह पे छोड़ दें। और आज का जो व्लॉग था वो इसी टॉपिक पे था। होप कि आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और इसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस जो हैं वो मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, उनके लिंक, उनको भी जाके वॉच कर लीजिएगा। वीडियो आज की पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।